क्या हो रहा है काइटिफैक? यहाँ सेंट्रल ओहायो में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, जो जीवों की तलाश में आइडियल नहीं लगती जब तक कि वो कीड़े मतलब वर्म्स ना हो। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्म फार्म कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी वर्म्स की, तो चलो ढूंढते हैं। बारिश में वर्म्स की तलाश करने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो इसको देखते हैं। ये वाला तो अच्छा लग रहा है यार। पकड़ लिया। ओह ये है एक बढ़िया वाला वर्म। इधर आ जाओ बड़ी। ओह ये तो स्लिपरी है। ये रहा देखो एक मोंडो वर्म। ऑलराइट, ये जाएंगे इस कंटेनर में। देखो इनको। ओके, मेरे पास हो गया कुल 30 मिनट में। अब तो वर्म फार्म शुरू करने का टाइम आ गया है। ओके, तो हम आ गए हैं। तो अब टाइम है इन सबको इकट्ठा करके वर्म फार्म बनाने का। सबसे पहले आइए वर्म पर एक नजर डालें। हमने पहले भी वर्म्स पर बात की है। सभी वर्म्स को कहते हैं एनालिड्स और सेगमेंटेड वर्म्स। लीचेस और ब्लड वर्म दोनों ही नॉर्मल अर्थवर्म से संबंधित हैं, पर हमने कभी भी नाइट क्रॉलर जैसी सामान्य प्रजाति पर चर्चा नहीं की है। और अब ये ऐसी स्पीशीज है जिसे आप शायद अपने आसपास ही देख पाएंगे। आप माने या ना माने, पर नाइट क्रॉलर यहाँ यूएसए में एक इन्वेसिव स्पीशीज है। ये ओरिजिनली यूरोप से आए थे और 18th सेंचुरी में बसने वाले उन्हें यहाँ ले आए थे जब हम अमेरिका को कॉलोनाइज कर रहे थे। और इस पॉइंट पर इन वर्म से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि ये वास्तव में एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं, मिट्टी को हवादार बनाकर उसे न्यूट्रिएंट्स से समृद्ध करके। अब ये एक बहुत ही सिंपल जीव है ना। इसकी आंखें प्रॉपर नहीं है, लेकिन आगे की तरफ इसका मुंह जरूर है और इसके पीछे की तरफ इसका बट भी है और एक्चुअली में ये पूप करता भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वर्म्स पूप करते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली करते हैं। और देखो ये पूरी टेबल पर ही पूप कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लिक्विड डर्ट पूप किया हो। लेकिन वर्म्स की प्राइमरी शारीरिक संरचना उसके ऊपर के 1/3 पार्ट में होती है। इसका ब्रेन, हार्ट और पेट इस काठी जैसे दिखने वाले छल्ले के ठीक ऊपर में होता है, जो आमतौर पर पर्पल या पीच कलर में होता है और इसे ही हम नॉर्मली क्लाइटेलम कहते हैं। और ये छोटा सा अंग जो यहाँ पर है, ये गाढ़ा चिपचिपा बलगम बनाता है। तो जब कोई वर्म अपने अंडे देता है तो ठीक यहीं से अंडे आते हैं। अब वर्म का पेट बहुत लंबा होता है और एक चौड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम और पूरे शरीर में कई पेट होते हैं। तो इस पूरी लंबाई के अंदर में डाइजेस्ट करने वाला काम हो रहा है। और जब आप वर्म को रोशनी में रखते हैं तो असल में आप उसकी खाई हुई सारी गंदगी को देख सकते हैं और वो सड़ते हुए पौधे भी जो उसके शरीर से होकर रिस रहे हैं। और फिर हमने 1 सेकंड पहले देखा था कि वो सीधा पूप अपनी एनस से करता है, जो उसके पूंछ के सिरे पर होता है। अब ये सेगमेंटेड वर्म वाकई अच्छे होते हैं और जब वे पूरी तरह से फैल जाते हैं तो आप असल में इन छोटे पैरापोडिया को महसूस कर सकते हैं, जो उनके शरीर के किनारों से नीचे की ओर जाते हैं। वर्म असल में एनवायरमेंट में गुजरते कैसे हैं? ये अपनी बनाई सुरंगों में बिल बनाते हैं। ये खाते हुए एक भूमिगत भूल भुलैया जैसे रास्ते बनाते हैं और ये छोटे छोटे पैरापोडिया ये मिट्टी की दीवारों को पकड़ लेते हैं और जानवर को आगे बढ़ाते हैं। अब जब किसी वर्म को घायल करने की बात आती है तो आप कहेंगे कि अच्छा कायोटी, तुम ऐसे वर्म को पकड़ सकते हो? जरूर। इनके पास कोई प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता जैसे किसी मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड के पास होता है। दरअसल इनके पास कोई स्केलेटन नहीं होता। ये वर्म्स वाकई में बहुत नरम होते हैं। हालांकि इन्हें चोट लग सकती है अगर आप वर्म के क्लाइटेलम के ऊपर कहीं भी नुकसान पहुंचाए। अगर आप उसके ब्रेन को, उसके हार्ट को या उसके मुख्य पेट को, हाँ, तो इससे वर्म मर जाएगा। हालांकि अगर वर्म अपने निचले वाले हिस्से से कोई हिस्सा खो भी दे तो वह फिर से रिजुवेनेट हो जाएगा। इन वर्म्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इकोसिस्टम के लिए इनक्रेडिबली पॉजिटिव भूमिका निभाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले सभी पुराने और सड़ते हुए पौधों को डिकम्पोज करके उनको खा जाते हैं। मानो या ना मानो, कुछ वर्म्स तो सड़ा हुआ मांस भी खा जाते हैं। ये वर्म्स भी कितने फैसिनेट हैं। अब मैं यही कहूंगा कि हम शायद अपना वर्म फार्म बनाने के लिए तैयार हैं। अब 30 मिनट के अंदर मैंने लगभग इकट्ठा किए हैं लगभग 50 वर्म्स, वो भी बढ़िया साइज के। डेफिनेटली रात में रेंगने वाले। लेकिन वर्म फार्म बनाना उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जैसा आप सोच सकते हैं। आपको सही बताऊं,
वर्म फार्म वैसे दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक है वर्म से कंपोस्ट बनाने वाला, और आज हम ये वाला वर्म फार्म नहीं बनाने जा रहे। हम सबसे सिंपलेस्ट वर्म फार्म बनाने जा रहे हैं, जहां आप इन वर्म्स को एडमायर कर सकते हैं इस छोटे वाले कंटेनर के अंदर। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह का एक बिल्कुल साफ कंटेनर लेना है। उन्हें एक साफ कंटेनर में रखने से और फिर एक गहरे रंग के बर्तन में रखने से इससे वर्म्स को ज्यादा आराम मिलता है। और उसके बाद आप इन वर्म्स को इस तरह से कंटेनर के अंदर में रखें ताकि वो सीधी रोशनी से दूर रहे। अब एक्चुअली फार्म बनाने के लिए पहले बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए। हमारे पास है ग्रेवल्स, लकड़ियां, पत्तों वाला कूड़ा, डर्ट वर्म और बेशक वर्म रखने वाला कंटेनर। तो सबसे पहले ये करना है, अपने वर्म फार्म के बेसिन में ग्रेवल्स की एक छोटी सी परत बनाना, कुछ इस तरह से। देखिए, इसको मैं बस ऐसे कुछ यहाँ फैला रहा हूँ, तो ग्रेवल्स जितने बारीक होंगे आमतौर पर उतना ही बेहतर होगा। इसको बिछाने का कारण ये है कि ड्रेनेज अच्छे से हो। जैसे जैसे आपके वर्म्स खा रहे हैं और आप उनके एनवायरनमेंट में पानी डाल रहे हैं, वो मॉइस्चर धीरे धीरे नीचे रिसने लगेगा इस वर्म फार्म के बेसिन की ओर। इससे क्या होता है कि जो वर्म का मल होता है उसको भी नीचे तक रिसने में हेल्प मिलती है। अगली चीज जो आपको करनी है वो है बस थोड़ी सी वर्म वाली मिट्टी। याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा गंदा होने वाला है, इसीलिए अपने वर्म फार्म को बाहर बनाना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप मेक श्योर करना कि आपके पास थोड़ी सी मिट्टी बचे। ये तो हर जगह फैल रही है। आपकी कुछ मिट्टी तो बहुत अच्छी और क्रम्बल हो, है ना। ऐसी कुरकुरी मिट्टी से वर्म्स का निकलना आसान होगा। अगली चीज जो आप करना चाहेंगे वो है पत्तों की एक छोटी सी परत बिछाना। मैं बाहर गया और बस कुछ गीली पत्तियां इकट्ठा कर लाया। मैं कहता हूँ कि जितना गीला उतना अच्छा। नम पत्तों का कूड़ा इसे तेजी से सड़ने में हेल्प करेगा। आप वहाँ पर सूखे पत्तों का एक गुच्छा नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि इससे तो वर्म्स की नमी चली जाएगी। अब जब आप अपनी लेयर्स लगा रहे हो तो एक चीज जो आप लेना चाहेंगे वो है वर्म्स के लिए पानी की बोतल। लेकिन बस थोड़ा सा पानी सारी लेयर्स पर छिड़कना अच्छा है, पर आप इसे भिगोना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप इसे सूखा भी नहीं रखना चाहेंगे। ओके, तो इस पत्तेदार कूड़े के साथ दरअसल मैं यहाँ पर कुछ कपल ऑफ स्टिक्स भी डालने वाला हूँ। ये बेसिक ब्रांचेस जो पहले से सूखी है, दरअसल ये बस थोड़ी सी जगह बनाएगी ताकि वर्म्स मिट्टी के नीचे घूम सके। ये एक तरह का जंगल जिम है। अगर आप बनाना चाहे तो आप इनको यहाँ बस ऊपर नीचे यहाँ वहाँ दबा सकते हैं। अब आप यहाँ पर वर्म मिट्टी की एक और लेयर डालें, इस तरह से इसको यहाँ छिड़क दे। अब यहाँ पर थोड़ा लीफ लिटर भी डालें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कंटेनर वर्म से भरा हुआ। आप इनको धीरे धीरे एक एक करके निकाल सकते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों में रखें। हाय मारियो, तुम्हें एक शॉट लेना है यहाँ पर सरफेस पर रेंगते इन वर्म्स की। श्योर, ऐसा लग रहा है जैसे एक डिस्गस्टिंग केक हो, वो भी वर्म्स वाला। अब ये बहुत ही कम रख रखाव वाले पालतू जीव हैं। आपको बस हफ्ते में 2 बार अपनी पानी वाली बोतल से इन पर पानी छिड़कना है। अब इससे पहले कि आप अपने वर्म फार्म के ऊपर ढक्कन लगाएं, ढक्कन लगाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रेंग करके बाहर निकल जाएंगे। आपको इस ढक्कन के ऊपर या तो ड्रिल करना है या फिर कुछ छेद करने हैं। इससे ऑक्सीजन का फ्लो होता रहेगा, जिसका मतलब है कि आपके वर्म सांस ले पा रहे हैं। और ये लीजिए, आपने बना दिया एक वर्म फार्म। अब ये कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसे आप हमेशा रखना चाहेंगे। मैं सलाह दूंगा कि आप कुछ हफ्तों के बाद इन वर्म्स को छोड़ दें। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम मिट्टी बदल दीजिए, क्योंकि ये उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को खा जाएंगे। और उस मिट्टी की खासियत यही है कि आप उसे अपने बगीचे में भी डाल सकते हैं या अपने गमलों में लगे पौधों में भी डाल सकते हैं। और ये भरपूर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से भरपूर है, जो इन वर्म्स ने अपने मल से बनाए। हाउ कूल इज दैट। और ये लीजिए, ये आपका वर्म फार्म। अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा संशय में हैं। आप खुद से कह रहे होंगे, कायोटी तुम इस वर्म फार्म से क्या कर सकते हो। गाइस, वर्म्स बहुत अच्छे पेट होते हैं। आप इनको पार्क ले जा सकते हैं, आप इनको प्लेग्राउंड में ले जा सकते हैं, आप इनके साथ टीवी देख सकते हैं। कुल मिलाकर वर्म्स रियली गुड पेट होते हैं। मैं हूँ कायोटी पीटरसन। रहो बहादुर, रहो वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। गाइस, क्या नेटफ्लिक्स देखना चाहोगे? ऑलराइट, बोल तो रहे हैं।